जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं पॉलिनोमिनल्स चैप्टर से ये भाग दो यानी कि पार्ट दूसरा है। इसका पहला क्लास हम लोग देख चुके हैं। आइए दूसरा क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आइए आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कल हम बता चुके थे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमिनल्स बहुपद चैप्टर से है शून्य ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे और पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सॉरी माइनस 10। हम क्वेश्चन पहले लिख दिए हैं ताकि यहाँ आपको समझाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए समझाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसका नियम है, नियम समझना है ध्यान से। इसका पहला प्रश्न हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। पहला काम क्या करना है, इसके देखिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसके सामने एक छिपा हुआ है, इसका वैल्यू है 1 और यहाँ पर जो है लास्ट में 10 है। तो 1 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 1 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 10। माइनस से मतलब नहीं है, कितना हुआ 10। 10 का ऐसा फैक्टर करना है, 10 का ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा गुणनखंड करना है। ठीक है, ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ घटा करने पर बीच वाला उड़ जाए। मान लेते हैं 5 दूनी 10, कितना हुआ 5 दूनी 10। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 तो उड़ रहा है ना, तो यानी कि 5 2 पर बन जाएगा। कितना पर बन जाएगा, 5 2 पर। देखिए पहले लिख देते हैं तब मिटाएंगे। इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 2x माइनस में यहाँ कितना है 10। क्या 5 2 पर बना कि नहीं बना, एकदम बैठ गया है। देखिए 5 में से 2 को घटाए 3, बैठ गया। अब क्या करना है, यहाँ है एक्स स्क्वायर तो x इंटू एक्स कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ पर है प्लस, यहाँ है 5। अब 5 को x से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर, x को x से गुना किए x स्क्वायर। यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए। यहाँ 2 है, 2x है तो सिर्फ 2 लिखे। और ये ब्रैकेट का जो है x प्लस 5 यहाँ आप लिखिए। अब कैलकुलेशन करके देखिए क्या ऊपर वाला उड़ रहा है। माइनस में 2 इंटू एक्स बराबर माइनस 2x, माइनस में 2 इंटू प्लस 5, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 उड़ गया। अब हमको चाहिए शून्य, तो 1 लिखेंगे इन दोनों को और 1 लिखेंगे इसको या इसको लिखिए, कोई दोनों तो सेम ही है। तो पहला x प्लस 5 लिख दिए, दूसरा x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 यहाँ भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको चाहिए शून्य, शून्य इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस में 5, तो x बराबर कितना होगा -5। एक शून्य निकल गया। चलिए दूसरा शून्य x माइनस 2 बराबर 0, फिर x बराबर 0, माइनस में 2 है तो प्लस में 2, फिर x बराबर हमारा कितना निकला 2, क्योंकि अब प्लस में 2 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि प्लस नहीं दिखाया जाता है, तो 2 निकला। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए शून्य बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए शून्य बराबर 1 माइनस में 5, दूसरा 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। पहला प्रश्न हम लोग देख लिए हैं, पहला प्रश्न देख लिए हैं। चलिए अब इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, आप लोग इसी को दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आया तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ प्रश्न, क्या लिखा हुआ प्रश्न संख्या 2 बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x
और माइनस में 8। एक प्रश्न लिखा हुआ है, सेम इसको भी क्या करना है, पहली संख्या से अंतिम संख्या यानी तीसरी संख्या से गुना करके करना है पहले, और गुना करके बीच वाली संख्या को पुराना है जोड़ करके या घटा करके। ठीक है, चलिए देखिए 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। अब 8 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो बीच वाला पूर जाए, तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 पूरेगा ना, पूर जाएगा। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x और माइनस में 8। अब बताइएगा माइनस में तो लिखे और प्लस में इसलिए 2 लिखे क्योंकि माइनस में 4 और प्लस में 2 रहेगा तब ना माइनस में 2 बचेगा। हमको बचाना कितना है, 2। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं। तो देखिए अब क्या करना है, फिर कॉमन ले लेना है, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ x माइनस 4, तो x माइनस 4 और फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 और x बराबर 0, माइनस में 4 है तो प्लस में 4, x बराबर 4, एक शून्य निकल गया, दूसरा शून्य किधर, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस में 2, फिर x बराबर माइनस में 2। तो हमको क्या लिखना है, शून्य बराबर, हमें शून्य बराबर एक 4 दूसरा में माइनस 2, ये यानी कि गुणनखंड हमारा निकल गया, गुणनखंड विधि से शून्य निकल गया 4 कोमा माइनस 2। गुणनखंड विधि से शून्य इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा, क्योंकि एग्जाम में आपको बोलता है गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करें, और ये शून्य निकालने का तरीका और भी है, द्विघात समीकरण, द्विघात मेथड से। तो चलिए हम लोग अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या है तीसरा प्रश्न, देखिए क्या है तीसरा प्रश्न, बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, फिर से क्या करेंगे, 12 एकम 12, 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जो 7 पुर जाए, 4 तिया 12, 4 3 7, 4 3 7 पुर गया ना। चलिए तो 4 और 3 पर बोलिए एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 12, दोनों में कॉमन, प्लस में 4, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और देखिए x इंटू प्लस 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 4, गुना के लिए 3 एकम 3x और 3 चौके 12, तो x प्लस 3 और x प्लस 4 बराबर 0। शून्य का मतलब शून्य, शून्य का मतलब शून्य। अब x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस में 3, x बराबर माइनस में 3। दूसरा देखिए एक शून्य निकल गया, x बराबर माइनस 3, दूसरा शून्य देखिए x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 4, x बराबर माइनस 4। अब लिखना है शून्य बराबर माइनस 4 माइनस 3, ये हो गया इसका आंसर। हम लोग तीसरा प्रश्न भी देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर देखिए, और जिनके भी घर में 7, 8, 9, 10, 5 जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप भी चैनल से जरूर जुड़िए और लाभ उठाइए। सभी तरह का कंटेंट देखने को मिलता है इस चैनल पे। चलिए पढ़ाई से संबंधित चैनल है, पढ़कर देखो जी। चैनल का नाम क्या है, एक बार देखिए, पढ़ कर देखो जी। तो क्यों ना एक बार पढ़कर देख ही ले क्या है। ठीक है, इसको बोलिए आप लोग यूट्यूब में जरूर आएगा, पर जरूर सबके पास शेयर कीजिए। ठीक है, और हम अपने चैनल से आईडी से शेयर नहीं कर सकते हैं, रिपोर्ट मार देगा यूट्यूब कंपनी। ठीक है, आप ही लोग शेयर कीजिए, जम करके जितना हो सके शेयर कीजिए, रिपोर्ट मार देगा तो फिर चैनल ब्लॉक हो जाएगा। चलिए देखिए चौथा नंबर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x
-4, फिर 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 पुर जाएगा, और 12 जैसे ही पुर रहा है तो 12 का ऐसा फैक्टर करना है जो 1 पुर जाए। तो मान लेते हैं 4 दिया 12, 4 में से 3 गया 1 पूरा ना, ठीक। चलिए तो 3x² माइनस 4x, प्लस में 3 दिखाना होगा 3x, और माइनस में 4, क्योंकि प्लस में दिखाएंगे तब ना, प्लस में दिखाएंगे तब ना, 4 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस में 1 पूरेगा, 1x पूरेगा, ठीक है। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। मान लेते हैं यहाँ पर अगर 3 कॉमन ले लें तो गड़बड़ हो जाएगा, x कॉमन लीजिए और यहाँ 3x लिखिए, तो देखिए 3x² हो गया, ठीक है। और यहाँ माइनस में 4 ले लेते हैं तो -4 एकम 4x, अब यहाँ प्लस में 1 लेते हैं और यहाँ 3x, तो 3 एकम 3x, माइनस में 4, प्लस माइनस माइनस में 4 हो गया, x + 1 और 3x माइनस में 4 बराबर 0, शून्य। आराम से बनेगा, टेंशन ना लेना है। तो x + 1 बराबर 0, x बराबर 0 - 1, x बराबर -1, एक निकल गया दूसरा, 3x - 4 बराबर 0, फिर से 3x बराबर 0, माइनस है तो प्लस में 4, फिर से 3x बराबर प्लस में 4, x बराबर 4/3। तो इसलिए हमारा शून्य क्या निकला बताइए, आप ही लोग देख रहे हैं, बताइए शून्य बराबर क्या, माइनस में 1 और 4/3, आंसर होगा कि ना होगा। देखिए बन गया ना। आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, किसी तरह का प्रश्न रहेगा, किसी कोई भी डिजिट रहेगा तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, बस तरीका लगा दीजिएगा बनेगा। और इसी तरह से आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, पढ़िए और अपना सेल्फ स्टडी इस वीडियो के माध्यम से भी कीजिए। जो समझ में नहीं आता है समझिए, पढ़िए और लाभ उठाइए। देखिए ये 5 नंबर का प्रश्न कितना आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछता है, विद्यार्थी फंस जाते हैं। x² - 5 है, क्या कुछ करना है, तरीका दो बनाने का तरीका जो है इसका 2 तरीका है। कितना तरीका है, 2 तरीका है। तो हम दोनों तरीका बता देते हैं। दोनों तरीका देखिए, पहला तरीका सिंपल, x² बराबर 5 लिखिए, x बराबर प्लस या माइनस में, क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ गया, x बराबर प्लस में √5 और माइनस में √5। ये हुआ एक तरीका हो गया इसका। इसी का सेकंड तरीका देखिए, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है x² माइनस में है 5, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, a + b × a - b इक्वल टू होता है a² घटा b² होता है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, x का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ √5 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे तब ना 5 होगा। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस में √5, x + √5, एक बार x - √5 होगा ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, x + √5 बराबर 0, x बराबर माइनस में √5, एक निकल गया दूसरा, x बराबर √5 प्लस में हो गया। तो इसलिए शून्य बराबर एक बार माइनस में √5, एक बार प्लस में √5 आया ना। तो प्लस नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया आंसर। तो ये 2 तरीका हुआ ना, देख रहे हैं। तो इसी तरह से अगर कोई भी संख्या या 3 भी दे दे तो उसी तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, लेकिन 2 डिजिट में है। लिखिए, देखिए 6 नंबर का 8x² - 4, कुछ नहीं करना है, इसको हम भी 2 तरीका से बना सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। पहला तरीका देखिए, 8x² बराबर 4 लिखेंगे, फिर से x² बराबर 4/8 लिखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना निकला 1/2, x² बराबर 1/2 निकला, x स्क्वायर हटाएंगे प्लस या माइनस में
1/√2 होगा। अब देखिए x बराबर प्लस या माइनस में रूट जो है, रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 1, लेकिन √2 रहेगा। अब इसको लिख सकते हैं x बराबर एक बार प्लस में 1/√2, एक बार माइनस में 1/√2। ये हमारा शून्य निकल गया। ये हुआ आपका पहला तरीका, देख लिए, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा तरीका, ये हुआ हमारा पहला तरीका हुआ, ठीक है। इसी का हम लोग यहाँ देखिए, इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका भी क्या करेंगे, नहीं यहाँ नहीं, यही देखिए ना, इसका दूसरा तरीका मिटा देते हैं इसको। दूसरा तरीका देखिए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। मान लेते हैं यहाँ 4x, सॉरी कितना हुआ देखिए, 4 दूनी 8x² हो गया ये। अब यहाँ 4 एकम 4 उड़ रहा है ना, हो गया इतना बराबर 0। तो 4 से 0 तो 0 हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 2x² घटा 1, फिर तो वही बात आ गया 1/2। x बराबर प्लस या माइनस में √1/2, x बराबर प्लस में 1 बट्टा में √2, एक बार माइनस में 1 बट्टा में √2। आ गया ना आंसर। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से बन सकता है। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाइएगा। चलिए छठा के बाद हम लोग सातवां, सॉरी, हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, 5x² प्लस में 10x, इसमें भी कॉमन ले लेना है। क्या करना है, कॉमन। तो 5x इंटू x बराबर 5x² और 5 दूनी 10x। 5x बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो इसका जो है एक, इसको थोड़ा सा हटा, पहले इसको सॉल्व नहीं क्यों ना कर दें। x बराबर 0/5 बराबर 0, एक 0 निकल गया, x बराबर 0। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस में 2, x बराबर माइनस में 2, इसलिए शून्य बराबर एक 0 एक माइनस 2। ये आंसर हो गया। 7 नंबर का भी हम प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे 8वां नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे क्या होता है। 8वां नंबर का प्रश्न है, रूट में क्या है, 3√x² माइनस है 8x प्लस है 4√3। इसको भी जो है ना आराम से बनाने वाला प्रश्न है, हड़बड़ा करके नहीं। देखिए सबसे पहले √3 गुना √3 बराबर 3, और यहाँ है 4, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 4 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12 हो गया। जैसे 12 हुआ, 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि बीच वाला पूरे, तो 12 का 6 दूनी 12 करेंगे तो नहीं पूरेगा, 6 2 8, लेकिन दोनों माइनस में 6 माइनस में 2 रखिएगा तो माइनस में 8 पूरेगा। तो देखिए अब जो है बनाते हैं इसको, इधर इसका काम किए, इसको रहने दीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले √3x² हो गया, माइनस में 6x और माइनस में 2x और प्लस में 4√3 हो गया यहाँ, ठीक है। अब देखिए अब जो है अगर यहाँ हम √3, ठीक है, और x और यहाँ भी √3, सॉरी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एक मिनट, और x तो क्या हो जाएगा, √3x इंटू x बराबर √3x², ये हो गया। और यहां पर हम अगर 2√3 लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6x² हो जाएगा। √3 इंटू
√3 बराबर 3, 3 गुना 2 बराबर 6, 6x पुर गया, पुर गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ आ जाइए। यहाँ है हम माइनस लिखेंगे और माइनस लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखिए 2 लिख करके लिखिए आप x, तो 2 एकम 2x और यहाँ माइनस लिख कर 2 रूट लिखिए 3। देखिए 2 एकम 2x, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 √3 एकदम बैठ गया है। अब लिखिए आप √3x और माइनस में 2, एक डाटा तैयार, एक डाटा ये तैयार। अब दूसरा डाटा यहाँ x माइनस में 2 √3, ये डाटा तैयार बराबर 0। ठीक है, ये सब प्रश्न को आराम से बनाने वाला प्रश्न है। अब डाटा बैठा दीजिए, √3x माइनस 2 बराबर 0, √3x बराबर 2, x बराबर 2 बटा √3, एक शून्य निकल गया आपका, दूसरा शून्य का ये x माइनस 2 √3 बराबर 0। अब x बराबर 2 √3, तो इसलिए शून्यक बराबर 2 बटा √3, 2 बटा √3, 2 √3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया? यानी कि कहने का मतलब 8 प्रश्न, 8 शून्यक हम बता दिए हैं। ठीक है, 8 शून्यक हम बता दिए हैं। और आप लोग को अब हम ले चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले टाइप का प्रश्न को देखते हैं। और मिटाने से पहले वीडियो को रोकते हैं क्योंकि आप लोग का समय कम बर्बाद हो। ठीक है, और देख रहे हैं वीडियो रोकने गए तो वहाँ फिर वीडियो में कुछ गड़बड़ी आ गया है और हमको लगता है वीडियो को यहीं समाप्त करना होगा। उतना मेहनत करके भी बेकार हो गया है। पता नहीं वीडियो अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो आप लोग देखिए क्या होता है, ना होता है। ठीक है, चलिए, जय जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते ही रहता है।